सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। कैंट पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ, वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिल की बरामद। नगर निगम का एकमात्र खेल स्टेडियम रख रखाव के अभाव में हो रहा है खस्ता हाल, निगम प्रशासन बना हुआ है लापरवाह। आग के साथ लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, रेगुलेटर खुला छोड़ने से फैली गैस ने पकड़ी आग। गंभीर रूप से जला युवक, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। सानोदा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत, घटना का कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। बुजुर्ग महिला को घोड़े ने कुचला, हादसे में महिला का हाथ फ्रैक्चर, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। अब खबरें विस्तार से। कैंट पुलिस को वाहन चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गिरोह के 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से 9 बाइक भी जब्त की गई हैं। शहर में लगातार हो रही वाहन चोरियों के मामले में कैंट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 3 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। लगातार ये प्रयास रहता है कि जो गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर एक ही स्थान से बार बार चोरी हो रही है तो कुछ ना कोई गिरोह का हाथ उसमें रहता है। तो जो गिरोह इसमें शामिल है उनको ट्रेस करने का प्रयास लगातार करते रहता है। बीच में 1-2 गिरोह आए, कुछ अन्य थाना क्षेत्रों में भी आए हैं। पूरा अनुवाद में गिरोह पकड़ में आया था, उससे भी काफी मोटरसाइकिल बरामद हुई। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्योंकि हो सकता है दूसरे जिलों में हो, रायसेन में चोरी करी हो, रायसेन के रहने वाले जाना है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुराना निकाला जाएगा। कौन कौन से केसेस में ये इन्वॉल्व रहे हैं, किस प्रकार की बेचते थे। ये रायसेन में एक आरोपी और बना है, ये प्रेम सिंह, बेगमगंज का जो है जिला रायसेन का, इसको भी आरोपी बनाया गया। ये बाइक लेके यहाँ से चोरी करके इसको बेचते थे, तो अन्य क्षेत्रों में इन टन बेचते थे। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर राहतगढ़ निवासी नितिन विश्वकर्मा को जब संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर वाहन चोरी के मामले में पूछताछ की गई, तो उसने रायसेन जिले के बेगमगंज निवासी कुछ युवकों के साथ मिलकर आसपास के जिलों में वाहन चोरी करने की बात कबूली। जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में युवक से मिली जानकारी के बाद एक टीम बनाकर रायसेन जिले के बेगमगंज निवासी 3 अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया गया। इनके पास से लगभग 4 लाख रुपए कीमत की 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक की माने तो उक्त गिरोह का सरगना नितिन है, जो बेगमगंज में अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर गिरोह चलाते हुए भीड़भाड़ वाले इलाके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस को आरोपियों की अन्य वारदातों में भी शामिल होने की संभावना है, जिन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये एक गिरोह है जिसमें वर्तमान में अभी तक 4 गिरफ्तारियां हुई है, और जिसमें से 3 व्यक्ति जो हैं जिला रायसेन के हैं और एक व्यक्ति जो है जिला सागर का है। इनके द्वारा पूर्व में काफी अलग अलग भिन्न स्थानों से बाइक चोरी करी गई है। कुल मिला के अभी तक 9 बाइक्स जो हैं बरामद की गई है इस गिरोह से। इसके जो आरोपी हैं वो एक मिडिल मैन को बाइक जो है देते थे, और वह व्यक्ति फिर अन्य रूरल क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बाइक्स को बेच देता था। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर, संदेह होने पर मुख्य आरोपी जो है उसके पूछताछ की गई, जिसमें बात सामने आई है कि इसके द्वारा काफी बाइक्स चोरी हुई हैं, जो पुलिस ने अभी तक 9 बरामद की है। गैंग के जो अन्य साथी हैं उनको तलाश किया जा रहा है, जिनसे मिलने पर और भी बाइक मिलने की संभावना है। नगर निगम स्टेडियम ठीक तरह से रखरखाव न किए जाने से खस्ता हालत में है, मगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। इन दिनों नगर निगम का एकमात्र स्टेडियम अपनी खस्ता हालत पर आंसू बहा रहा है। एक और जहां मैदान में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। सुबह से निगम के कर्मचारी स्टेडियम को बाकायदा खोलने का काम तो कर देते हैं, मगर निगरानी के अभाव में दिन भर आवारा मवेशी मैदान में बैठे बैठे आराम फरमाते रहते हैं। जहां एक तरफ बाहर से तो रंगरोगन कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंदर से कहीं कहीं की बाउंड्री वॉल रखरखाव न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल जहां स्टेडियम में खेलकूद होना चाहिए, वहां उसका उपयोग निगम के बिगड़े हुए वाहनों को रखकर गैरेज के रूप में किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो निगम परिषद की बैठकों में कागजों पर जहां शहर के विकास की योजनाएं बन रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर निगम की लाखों की संपत्ति बेकार पड़ी धूल खा रही है। लेकिन निगम प्रशासन या तो अनजान बना बैठा है या फिर जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। एक व्यक्ति को लापरवाही बरतना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वह किचन में गैस चूल्हे का रेगुलेटर खुला छोड़कर माचिस लेने चला गया। इसके बाद जैसे ही वह लौट कर आया और माचिस जलाई तो आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। मंगलवार की सुबह देवरी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में एक व्यक्ति चाय बनाते वक्त बुरी तरह आग से झुलस गया, जिसके बाद परिजनों ने आग बुझाकर उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल पीड़ित दीपक कुमार उपाध्याय चाय बनाने किचन में गया था। उसने गैस का लाइटर जलाया, मगर लाइटर ने काम नहीं किया, जिसके बाद भूलवश गैस चूल्हे का रेगुलेटर खुला छोड़कर वह माचिस लेने चला गया और लौटकर जैसे ही उसने माचिस जलाई तो किचन में फैल चुकी गैस ने आग पकड़ ली, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। उस दिन करीब 10 बजे का टाइम होगा। उससे पहले मैं चाय बनाने जा रहा था तो लाइटर चालू नहीं हुआ और मैंने उसको चालू कर दिया गैस को। इतने में जब माचिस लेने गया, मुझे याद नहीं रहा, तो वहाँ से लौट के आया तो मैंने जैसे ही माचिस चलाई तो एकदम से वो आग मेरे मुंह में लग गई। वैसे मैं किसानी करता मेरे किलो फलू तो 9-10 बजे को टाइम 10 बजे माने अब चाय बना भी गाओ गैस में से आगे वही हुए उसको आगे हल्ला करो तो हमारे दौड़े तत्काल में मुझे कर वो कपड़ा और फिर देवरी लिया एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में घर के देवरी से रेफर सागर को दिल्ली में एडमिट कर। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। बुधवार को जिले में देशी व विदेशी मदिरा दुकानों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई। ये नीलामी वित्तीय वर्ष 2015 और 2016 के लिए की गई है। जिले में देशी व विदेशी मदिरा दुकानों के लिए बुधवार को नीलामी हुई। नीलामी प्रक्रिया में 19 समूहों की नीलामी के निष्पादन से करीब 97 करोड़ की राजस्व आय अर्जित की गई। नीलामी को लेकर सहायक आयुक्त आबकारी KS मैकाले ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, CEO जिला पंचायत VS रावत व उपायुक्त आबकारी VK सक्सेना की मौजूदगी में संपन्न हुई। नीलामी प्रक्रिया में जिले के कुल 35 समूहों में से 19 समूहों की नीलामी निष्पादित हुई है, जिससे 97 करोड़ 29,85,000 की राजस्व आय होगी, जबकि पिछले वर्ष इन समूहों से 76 करोड़ 91,62,000 रुपए की राजस्व आय हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 26.5% अधिक राजस्व आय अर्जित हुई है। सानोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की रात एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार की रात गणेशगंज शाहपुर गांव के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक 40 वर्षीय शन्नू भट्ट शाहपुर गांव का रहने वाला था। वह शाम को घर से खाना खाकर निकला था, जिसके बाद वह रात में वापस घर नहीं लौटा।
अगली सुबह एक व्यक्ति ने घर वालों को घटना की सूचना दी। खाना खा के निकले शाम को 9-10 बजे के करीब, तो मालूम नहीं सुबह चाय की दुकान पे एक लड़का रहता तो उसने बताया फोन करके कि आपके चाचा के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो भाई पटरी पर देखा तो जी पड़ी थी, कारण नहीं, पुलिस ने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, ऐसी ऐसी बात है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने मार काट किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बहरिया थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को घोड़े ने कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की शाम मोहली गांव में एक बुजुर्ग महिला को घोड़े ने कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि 70 वर्षीय सुमत रानी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। जब वह घर वापस लौट रही थी तभी गांव का ही एक युवक भूपेंद्र रजक लापरवाही से घोड़ा दौड़ाता चला रहा था। उसी वक्त रास्ते से जा रही सुमत रानी को घोड़े ने कुचल दिया। इस हादसे में बुजुर्ग महिला का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद परिजनों ने उस जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। टहलने तो उस साइड से घोड़ा आ रहा था तो लग गया। वो अपने घर जा रहा था, घुमाने टहलने ले जा रहा था। उसका नाम भूपेंद्र। तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उसने उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी माता राम को घोड़ा लग गया है। तो इस तरह से हम लोग अस्पताल हाथ में आए हैं और सिर में भी थोड़ी हो रही है, बाजू में। आप कैसे गए थे ना, तो उनने बोला है शादी करवा ली थी और इलाज करवा, उसके बाद कर देना, ठीक है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्रामीण तकनीकी प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम एवं नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु स्वर्ण जयंती सभागार में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बुधवार को एक संस्था द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया। स्वर्ण जयंती सभागार में ग्रामीण तकनीकी प्रौद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम एवं नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को हुए कार्यक्रम में ग्रामीण तकनीकी प्रौद्योगिक जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह गुरुवार को नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर समितियां तथा वाटरशेड समितियां एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ पहुंच रहा है, तो ये इंटरनेट के साथ हम किस तरह से अपने बिजनेस कर सकते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी सीखना, एक नए युग के साथ जुड़ जाना है। तो इसके बारे में वो बाद में सोचेगा कि अरे मार्केटिंग के लिए मुझे कंप्यूटर भी चाहिए, तो मेरे पास आएगा। रेल बजट को लेकर सागर वासियों को काफी अपेक्षाएं हैं। बुंदेलखंड के अधिकांश इलाके में रेल सुविधा नहीं है, कई सर्वे अधूरे पड़े हैं। लोगों ने इस अंचल में सुविधा बढ़ाने के साथ ही जनरल बोगी और ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। अपेक्षाएं तो हर साल रहती हैं, लेकिन बहुत सालों से सागर के लिए कोई लंबी दूरी की ट्रेन जैसे साउथ के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से जाने के लिए वो होना चाहिए। फिर अपन इस तरफ जाते हैं कन्याकुमारी, दक्षिण तरफ जाते उधर भी कोई नहीं है। खाली दिल्ली के लिए सागर से सुविधाएं अच्छी हैं, बम्बई के लिए भी केवल कामायनी है, वहाँ भी होना चाहिए कार ट्रेन कोई डायरेक्ट। और ये डेली होना चाहिए, छिपरा जैसे डेली होना चाहिए इस तरफ जाने के लिए। पैसेंजर काफ़ी रहते हैं और सुविधाएं कम हैं और अपेक्षा हमेशा रहती है। अब इस बार देखें कैसा क्या होता है। मेरी अपेक्षा ये है रेलवे वालों से, रेलवे प्रशासन से, रेलवे शासन से। मैं ये बोलना चाह रहा था कि टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पर रेलवे रूट नहीं है, जो कि हम लोग को काफ़ी परेशानियाँ आती हैं आने जाने में। मान लीजिए रात को कोई इमरजेंसी है या आने जाने में मतलब बस सुविधा भी इतनी मतलब नहीं चलती है। तो अगर प्रशासन अगर ऐसा करे कि टीकमगढ़, छतरपुर अगर ये रूट चालू हो जाए तो काफ़ी मतलब सुविधा होगी जनता को भी, मतलब सब चीज़ों को लेकर क्या होना चाहिए। हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसे सागर के रूट से जाने वाली ट्रेन, नागपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। और अभी हमारे पिछले बजट में नागपुर के लिए ट्रेन पास हुई थी, रीवा नागपुर। तो जबलपुर से चलाने वाले रीवा नागपुर, जबलपुर से तो वैसे 20-25 ट्रेनें हैं। अगर वो सागर रूट से निकल जाए तो नागपुर के लिए कम से कम एक ट्रेन हो जाएगी। हम अपेक्षा रखते हैं कि नागपुर के लिए कोई न कोई ट्रेन सागर रूट से होना चाहिए। लंबे समय यही अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम जो 10-20 सालों से जो काम प्रोग्रेस है तो उसको कंप्लीट जल्दी से जल्दी किया जाए। छतरपुर के लिए ट्रेन अब जैसे महुआ से खजुराहो के लिए तो हो गई है, लेकिन टीकमगढ़ में स्टेशन का काम चल रहा है, तो लाइन वगैरह का काम जो भी हो जल्दी से जल्दी हो, नई सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं। छतरपुर के लिए ट्रेन चालू होना चाहिए और टीकमगढ़ के लिए भी। सागर में तो क्या है कि मेन ना साउथ के लिए ना गाड़ी होनी चाहिए, मेन चीज कम से कम है ना नागपुर तक तो जुड़ा ही जाए। और जो है ना पैसेंजर गाड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, उन गाड़ियों को ठीक किया जाए। जैसे सवेरे की तीनों पैसेंजर है ना डिस्टर्ब चल रही, सवेरे 6:30 बजे का टाइम कोई टाइम थोड़ी ना पब्लिक के लिए। तो जो पहले 7:30 बजे का टाइम था वो टाइम किया जाए। उससे क्या है कि अप डाउनर्स बड़ी दिक्कत में हो रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है।
टीकमगढ़ के लिए यहाँ से जोड़ना चाहिए ना, जबलपुर से कनेक्शन, जबलपुर से टीकमगढ़ के लिए पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस गाड़ी चालू होना चाहिए, ताकि ना जबलपुर से टीकमगढ़ जाने वालों को गाड़ी मिल जाएगी और उनको है ना जो बस में यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए ट्रेन सुविधा हो जाएगी बहुत। ऑर्डिनरी सभी यात्रियों को तो सुविधा हमेशा मिलती है, लेकिन अप डाउनर्स के लिए तो कोई सुविधा मिलती नहीं है। ये है कि अप डाउनर्स के लिए अगर माने टिकट में कुछ डिक्रीज हो या रेट उसके कम हो तो ठीक है। ट्रेन तो ज़्यादा लेट हो जाती है उधर से वापस आने में, हमेशा की यही स्थिति रहती है कि पैसेंजर हमेशा कम से कम नहीं तो ये समझ लीजिए कि 2 घंटे हम लोगों के लॉसेस जाते हैं। और इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस लौटते समय सागर आते समय बहुत दिक्कत है। ट्रेन चपरा अपना डेली होना चाहिए, इसके अलावा जनरल बोगी बहुत कम लगती है, उसमें चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत जाती है, सुरक्षा भी नहीं हो पाती है, कोई बहुत से जेब कट चढ़ते हैं, ये वो बड़ी दिक्कत हो जाती है लेडीज़ के साथ जेंट्स के साथ। सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत कम मतलब सुरक्षा रहती है जनरल बोगियों में, खास करके जनरल बोगियों में, वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा देनी चाहिए जनरल बोगियों के लिए। जनरल बोगियों की ज़्यादा बननी चाहिए डिमांड, कि जनरल बोगी कम होती है और भीड़ ज़्यादा होती है इसमें। फरवरी के अंतिम सप्ताह में तेज गर्मी पड़ रही है। इन दिनों सुबह तो तेज धूप पड़ रही है, वहीं रात को हल्की ठंडक। आइए जानते हैं बुधवार को कैसा रहा शहर का मौसम। बुधवार को शहर के मौसम की तासीर नरम गरम बनी रही। सारे दिन आसमान में हल्के हल्के बादलों की आवाजाही भी बनी रही, जैसे दोपहर के वक्त हल्की उमस महसूस की गई। तेज गर्मी के चलते अब शहर में शीतल पेय पदार्थ भी बिकना चालू हो गए हैं। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 33% तो शाम को 24% आर्द्रता नापी गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वाले आज स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। विरोधी अपने मंतव्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। विलासिता के प्रति रुझान बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों की आज धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कार्य बन जाने से आत्म प्रसन्नता का अनुभव होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज बोलचाल की भाषा में सावधानी जरूरी है। साझेदारी की समस्या का निराकरण होगा। पुरानी उधारी और लेनदारी में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नवीन कार्य रचनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। सिंह राशि वालों के पूंजी निवेश एवं बचत में वृद्धि होगी। पुरानी उधारी लेनदारी में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आशानुकूल लाभ होने की संभावना बनती है। अन्यथा साहस न करें। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। तुला राशि वालों के लिए नए कार्यों को करने से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। साझेदारी की समस्या का निराकरण होगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में वृद्धि होकर आर्थिक क्षेत्र में सुधार की संभावना है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। गैर जरूरी वाद विवाद से बचकर रहें। धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार में नए प्रस्ताव समृद्धि के संकेत देंगे। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। अपने काम से काम रखें। मकर राशि वालों के लिए आज यात्रा में लाभ मिलने की संभावना बनती है। रुपयों के लेन देन में सावधानी रखें। अधिक विश्वास किसी पर न करें, अपव्यय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज राजकार्य अथवा शासन सत्ता से मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा प्रवास में लाभ मिलने की संभावना है। आलस न करें।
मीन राशि वाले आज उच्च अधिकारियों से व्यर्थ विवाद की स्थिति को टालें, वाहन तेज गति से न चलाएं। संतान के कार्यों से समाज में आपकी आलोचना हो सकती है। अब देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर